अवैध घुसपैठियों के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों को ये एडवाइजरी माननीय होगी। बताते चले कि गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि उनके राज्य में अगर कोई बांग्लादेशी और म्यांमार वाले संदिग्ध अवैध प्रवासी रह रहे हैं तो उन्हें हिरासत में लेकर 30 दिनों के अंदर उन्हें देश से निकालने की प्रक्रिया पूरी की जाए। इस बाबत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों को ये एडवाइजरी माननीय होगी। देखिए, दुख तब होता है जब कोई राज्य संघीय ढांचा के अंदर काम करने का मन नहीं बनाता। जैसे बंगाल ने कई बार वहां के मंत्री और मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता जी के राज में कोई निकाल नहीं सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो नोटिफिकेशन एडवाइजरी की बात कर रहे हैं, अगर ये एडवाइजरी सभी राज्यों को गया है तो बंगाल में भी ममता बनर्जी को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल भी भारत का एक राज्य है, न कि वो कोई अलग देश है। वो गलतफहमी में ना रहें। वहां जिस कदर से कानून चल रहा है, वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति, उसमें घुसपैठिए को समर्थन करने की बात कही जा रही है, ये कभी नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत दुख होता है जब कोई राज्य संघीय ढांचा के अंदर काम करने का मन नहीं बनाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में कई बार वहां के मंत्री और मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता जी के राज में कोई नहीं निकाल सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नोटिफिकेशन की बात करते हैं। अगर ये एडवाइजरी सभी राज्यों को गया है तो बंगाल में भी ममता बनर्जी को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल भी भारत का एक राज्य है, ना कि वो कोई अलग देश है। उन्होंने कहा कि वो गलतफहमी में नहीं रहे। वहाँ जिस तरह से कानून चल रहा है, वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, उसमें घुसपैठियों को समर्थन करने की बात की जा रही है। ये कभी नहीं होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।